नमस्ते दोस्तों, अभी हम हसनपुर प्रखंड के बेला गांव में हैं। उसी बेला गांव में जिसमें सावन के पहले दिन यहाँ एक खेत में एक धरती के नीचे से भगवान शिव प्रकट हुए थे। भगवान शिव मिले थे, एक मजदूर को मिले थे, दास जाति के मजदूर थे। और उन सब लोगों ने, उनके समाज के ये सभी लोगों ने मिल करके भगवान शिव को यहीं पर ला करके स्थापित किया था, पोखरी के मुहाने पे। और ये लोग भक्ति भाव में विभोर होकर के भगवान शिव का पूजा कर रहे थे, पाठ कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, शिव चर्चा कर रहे थे। और खुशी से फूले नहीं समा रहे थे कि भगवान शिव साक्षात इनके गांव में आ गए हैं, घर में आ गए। जीवन में इनको हजारों खुशियां नहीं मिली, लेकिन जीवन के अंतिम पड़ाव में इन वृद्ध महिलाओं को लगा कि भगवान साक्षात इनके घर में आकर के इनके पूरे जीवन को उद्धार कर दिया। लेकिन दोस्तों, इनकी खुशियां ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाई। गांव के कुछ दबंगों ने भगवान शिव के शिवलिंग को यहाँ पर मारपीट करके, जबरदस्ती करके यहाँ से अपहरण कर लिया, उठा लिया। दोस्तों, शिवलिंग को उठा लिया गया गुंडों के द्वारा, दबंगों के द्वारा। इसीलिए उठा लिया गया क्योंकि ये लोग नीची जाति से आते हैं, तो इनके यहाँ पे कैसे शिवलिंग रह सकते थे, भगवान शिव रह सकते थे। इसीलिए भगवान को उठा करके दबंग लोग अपने घर पर ले गए हैं। और जब इन लोगों ने मना किया तो इन लोगों को जम करके मारा पीटा गया है। दोस्तों, वीडियो बना छापा तो कि चालू है कर ले। तो ये बुजुर्ग हैं, इनके छाती में, मुंह में, नाक में, हर एक जगह पे चोट किया गया है। ये सब लोग मार खाए हुए हैं और यहाँ जितने लोग हैं सब लोग को चोट लगा है। दोस्तों, एक पूरे टोला के लोगों ने हमला करके यहाँ से जबरन शिवलिंग को हड़प करके, छीन करके, मारपीट करके अपने टोला में, अपने घर में लेकर के चले गए। क्योंकि ये लोग गरीब हैं, नीच जाति के हैं, यही समझ करके इन लोगों को पूजा करने का अधिकार नहीं है। भगवान शिव इनके घर में कैसे रहते? यही माता जी हैं, यही सारे लोग हैं, सारे घटना को समझते हैं। भगवान शिव थे, हम ही आए थे, वीडियो बनाए थे इस जगह पे आए। उदास जी थे जिनको मिला था, क्या नाम था उनका? मिथिलेश दास। मिथिलेश दास जी थे। और ऐसा क्या हो गया कि आज हम आए हैं प्रणाम करने के लिए, शिवलिंग है ये नहीं है यहाँ पर धांधली हुआ था। क्या मतलब क्या हो गया? भगवान कहाँ चले गए? यहाँ भगवान यहाँ से जबरदस्ती ले जाने के लिए चाहा था, यहाँ घिंचा तेरी सब कुछ हुआ था। हाँ हाँ। उसके बाद जब इसको नहीं संभाल में आया तो अच्छा, कितना लोग आया होगा यहाँ पे? यहाँ करीब तकरीबन 40-50 आदमी, 40-50 लोग आया और जबरदस्ती शिवलिंग को यहाँ से खींचने का, घिंचा तेरी हुआ है। घींचा तिरी हुआ। इन लोगों को चोट कैसे लगे? मारपीट भी हुआ? अब घिंचा तेरी में उस टाइम हम इधर से हट गए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर शिवलिंग वो लोग क्या किए? उखाड़ने का प्रयास किया? हाँ, उखाड़ने का। शिवलिंग उखड़ा उन लोगों से? उठा? नहीं नहीं नहीं। अच्छा अच्छा नहीं उखड़ा। अच्छा, 40-50 लोग मिल करके आए, मारपीट करके शिवलिंग को उखाड़ने की कोशिश किए, तो शिवलिंग 50 लोग से भी नहीं निकल रहा था। जी नहीं। नहीं निकला। तो फिर कैसे ले गया? मतलब ये दोबारा में जब सब मिलके उसको कहा गया जी यहाँ से उखाड़ के ले हटा दो। अच्छा, मिथिलेश दास जी को मतलब उसमें बोला कि आप पकड़िए उसको? नहीं, हाँ, वो हाथ लगाया तब उखड़ा। मतलब भगवान शिव नहीं उखाड़ रहे थे, लेकिन जिस आदमी को भगवान शिव मिले थे वो आदमी छुआ तो भगवान ऊपर आया। हाँ, ऊपरा, मगर एक हिस्सा यही है। एक हिस्सा यही है कि क्या की कह लिया? वो अपना ने खुशी से नहीं छुलक है। अच्छा। ओकरा जबरदस्ती छुएल के ओकरा कि मर जाबे तो मर जाबे, लेकिन हम बाबा के नहीं उखाड़बे। मिथिलेश दास जी वो शख्स हैं जिनको भगवान मिले थे, धरती के नीचे से उनके पैर में टकराए थे। और जब 40-50 दबंग आकर के शिवलिंग को किडनैप करने की कोशिश करते हैं तो भगवान की महिमा देखिए कि वो 50 लोग मिल करके भी उसको नहीं उखाड़ पा रहे थे, नहीं निकला। तब क्या किया? जो आदमी मिथिलेश दास जी को बोला कि तू पकड़ ओकरा, हाँ, दो माने दो पार्टी हो गए ने, तो कल जा सुखार बाबा। हाँ। तो हमें कहलिए अपना कान ले जाए छी बाबा के जहे छी वह में। कल के वहाँ ले जाते तो यहाँ घेरा घेरी पैरा भे जेते। अरे भाई, यहाँ नहीं उखड़त रहे तो अब की भेले से हाँ, बताओ। तो यहाँ नहीं उखड़त रहे ने,
तो हुनका पकड़ के यहाँ लाखिन केकरा पकड़ के जिनका मिल नाम बोलियो ना। हमरा भैंसुर लगे अच्छा छै हाँ 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 तब की तो हुनका न दोसर आदमी पकड़ के बाबा के छुएलखिन तब बाबा उखड़ गेलखिन। देखिए भगवान की महिमा कि जिस भक्त को वो मिले थे दर्शन दिए थे वो छुए तब जा करके शिवलिंग उखड़ा। उसके बाद यहाँ से शिवलिंग चला गया। यहाँ से शिवलिंग चला गया बथनाहा टोला। बथनाहा टोला यहाँ से शिवलिंग गया और आधा एक हिस्सा थरी इसी में। अच्छा इसी में। हाँ 3 हिस्सा था उसमें। अच्छा अच्छा हाँ इधर आइए ना। हाँ 3 हिस्सा था। अच्छा मतलब जब मिले थे उस समय किस स्वरूप में थे? उस समय एकदम पूरा वाइट कलर था। फिर कैसे कैसे हुआ? उसके बाद यहाँ धरती में समाने के बाद पूरा कालापन आ गया। अच्छा धीरे धीरे कालापन आ गया जो गाड़ने के बाद। हाँ गाड़ने के बाद धरती गाड़ने। उसके बाद जो मस्तक था तो पूरा प्लेन था। और उसके बाद जो कि धरती में गड़ा तो उसको गोल टाइप का हो गया पूरा ऊपर मस्तक का। बता रहे हैं कि जब शिवलिंग मिला था तो स्वरूप अलग था, रंग अलग था। जब भक्त के द्वारा स्थापित किया गया तो पूरा स्वरूप उनका बदल गया। पहले कैसा था जब मिला था? चिट्टा रंग था। अच्छा उसके बाद काला एकदम मुलायम हो गया। और उसके बाद सावन के पहले सोमवारी को कैसा हो गया? पहला सोमवारी सावन जो सवेरे में था वो चिट्टा रंग था। अच्छा और जब वो शाम जब ढलता गया तो वो काला होते गया। की क्या सही हम तो सही छे बेटा सही छे। मतलब सावन के पहला सोमवारी के दिन रूप बदल गेलै। रूप बदल गेलन एकदम रूप बन गेलन हुनकर। कैसन रूप भए गेलै रे? कारी भए गेल खानी। अच्छा तो पहले उजर रहती। पहले उज्जर रहती। उज्जर नहीं तब हम कानवा लागलिए बाबा के रूप देख के। उज्जर पहने रहतनी तब कारी भए। देख सकै छियै जे जय जगह पर गेलखिन हन बाबा उज्जर भए गेलखिन हन। अभी काला नहीं है। दोस्तों ये सारी बातें इनके धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हुई है और ये सब दास जाति के लोग हैं, काफ़ी गरीब हैं, दूसरे के ज़मीन से इन लोगों का पेट भात चलता है और ये लोग काफ़ी प्यार से काफ़ी श्रद्धा भाव से स्थापित किए थे और इनकी आस्था पर इनकी भावनाओं पर दबंगों ने लाठी डंडा से प्रहार करके इनके शरीर को तोड़ दिया और शिवलिंग को उखाड़ करके ले करके चले गए। दोस्तों क्या हुआ था? नहीं सर जब हम लोग आए ना यहाँ पे तो देखे क्या कि घिचम तेरी हो रहा है। सभी लोग जो है सब उथल पुथल भेल था। तो हम लोग को यहाँ आने के बाद पता चला क्या क्या कि भाई सब लोग ज़बरदस्ती शिवलिंग को ले जा रहे थे। तो जो देखे जितनी भी लेडीज महिलाएं लोग थी सब लोग शिवलिंग पे लेटी हुई थी। अब उस क्रम में जो है सो मारपीट तो हम लोग नहीं देख पाए सर, लेकिन सब लोग बोला क्या कि भाई मारा पीटी भी हुआ है उन लोगों के साथ। सब लोगों की बुरी स्थिति थी यहाँ पे। उसके बाद शाम को जो है फिर से एक बार हवा पकड़ा तो सब लोग डिसाइड किया कि भाई यहाँ पे शिवलिंग रहेगा तो फिर इस तरीके का होता रहेगा, ठीक है। रात बिरात आ करके फिर से वैसा ही लोग करेगा। तो सब लोग डिसाइड किया फिर यहाँ से आ करके उनसे जिनको शिवलिंग मिली थी फिर उनसे उखड़वा करके फिर शिवलिंग को शिफ्ट किया गया उस तरह। दोस्तों यही वो बूढ़ी महिला है। जब शिवलिंग को उखाड़ा जा रहा था ज़बरदस्ती तो ये लोग शिवलिंग पर लेट गई थी कि हमारी जान चली जाएगी, लेकिन अपने शिव भगवान को अपने भोले बाबा को अपने से दूर नहीं होने देंगे। की भले ओकर बाद अहाँ लेट गलिए रोई पर? हाँ लेट गलिए सर। अहाँ तो मारलक फेन अहाँ के? हाँ के मारलक? एक दू चार गो के नाम बताबू ते। मारलक टोल के 2-4 गो 5 गो सब रहे। पुनीत रहे। पुनीत की यादव? पुनीत यादव, राम नारायण यादव के बेटा। की नाम रहे ओकर? सुनील नाव छी, अनिल नाव छी। हाँ सुनील नाव छी। सुनील यादव। हाँ एगो पंकज यादव। पंकज यादव। हाँ एगो छेदी के छोड़ा की नाव छी भुला गए मनीष नहीं। हाँ ठीक। ये नाम लेने में इनको मतलब इतना शरीर में चोट लगा हुआ है, नाम भूल रही है। 4-5 लोगों का नाम ले रही है लेकिन बहुत सारे लोग थे। और जब शिवलिंग उखाड़ा जा रहा था तो यहाँ की महिलाएं अपने भोला बाबा की रक्षा करने के लिए शिवलिंग पर लेट गई थी और ऊपर से प्रहार हो रहा था। हाँ ऊपर से मार रहा। कहाँ कहाँ चोट लागल है अहाँ के? छाती में चोट लागल छे, सब टूटल छे देखै छे। हाँ अच्छा। सब गोर हाथ में सब में चोट लागल। नाक वाला चोट नाक और वो सब। सोचिए दोस्तों कि भगवान शिव जिनको मिलते हैं बेनंगन भेल रही। कपड़ा सब खुल हाँ।
यहाँ भक्तों का कपड़ा उपड़ा नोच दिया गया दबंगों के द्वारा भगवान शिव जी को अपने घर में ले जाने के लिए कि ये लोग गरीब लोग हैं, छोटे जाति के लोग हैं, तो ये लोग कैसे शिवलिंग को रख करके पूजा कर सकते हैं। और इतना चोट लगा हुआ है कि चलने फिरने खाने पीने में दिक्कत हो रहा है। हाँ सर, हाँ सर। बहुत चोट लागल छे माता जी हिनका। हाँ अब बहुत महिला सब लेट गेलखिन रहे। हाँ डॉक्टर गए हाँ रही। हाँ। और चोट लागल ये। नहीं बेटा हमरा नहीं था लागल। बहुत आदमी चोट लागल। हमरा पासू के परिवार में जतेक छिन मर्दाना से लेके सर सबके उठा बिंगे हमें सब कचरा बाबा में लपटल रहे। अच्छा, जे आदमी जाए वहाँ पर शिवलिंग रोके लोकरा की करे, उठा के फेंक देते रहे। हाँ मने हमरा आर के मन से कहे जे ठेल दिया या बाबा को उखाड़ के चल जाइए, हमें आर कानू फेंका दिया बाबा, लेकिन फिर उठ फिर के बाबा को पकड़ा जाते। एक खूनी संघर्ष चला इस जगह पर भगवान शिव को बचाने का और भगवान शिव को यहाँ से जबरदस्ती उठाकर ले जाने का। भगवान शिव कहने का मकसद दोस्तों इतना ही है कि शिवलिंग को कहीं ना कहीं भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है और हम कहीं से भी धार्मिक भावना नहीं आहत करना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों की धार्मिक भावनाओं को लाठी डंडों से कुचल करके यहाँ से भगवान शिव के शिवलिंग को गुंडों ने उठा करके अपने यहाँ लेकर चल गए। गुंडा शब्द का प्रयोग इसीलिए कर रहे हैं कि अगर आपको शिवलिंग ले जाना था, आप भी भोला बाबा के भक्त थे, तो जिनको शिवलिंग मिला और जो लोग स्थापित किए, जो लोग पूजा पाठ किए, उनसे सहमति बना लेते, उनसे प्यार से बात करके भी ले जा सकते थे। लेकिन 40-50 आदमी से आकर के हमला करना ये कहीं ना कहीं गुंडागर्दी दिखाता है और ये लोग काफ़ी कष्ट में हैं, काफ़ी दिक्कत में हैं। भोला बाबा इनके हाथ से अब जा चुके हैं, ये लोग डरे हुए हैं कि हम पे आगे भी हमला होगा। प्रशासन से निवेदन है कि इस मामले में एक्शन ले और जिन जिन चीज़ों को चोट लगा है और ये लोग दलित समाज से हैं, सब पे कार्रवाई हो और आगे इन लोगों पे किसी भी तरह का हमला नहीं हो, इस चीज़ पर ध्यान दिया जाए। भाई हमारे साथ यहाँ पर पत्रकार साहब हैं पलटन साहनी जी, इस मामले को शुरू से ही ये कवर कर रहे हैं। पिछले बार आए थे तो शिवलिंग था, पूरा स्वरूप में था, अभी क्या हो गया? देखिए ये जो है अंदर में है, यहाँ से जो है सुन ले गया है, लोग कहा मारपीट किया, ऐसे किया वैसे किया। ये महादलित समुदाय से आते हैं, ये लोग दास जाति के हैं। धान रोपने के क्रम में शिवलिंग प्राप्त हुआ था और उस समय में शिव जी जो है सो ये उजला कलर में थे और फिर यहाँ जब स्थापित किया गया तो काला कलर हो गया था और ये लोग धूमधाम से पूजा पाठ ही करने लगा। ये जो है पोखरा है और देवधा के कन्हैया सिंह का ये ज़मीन है और यहाँ लोग कुछ लोग का था जो भाई यहाँ जो यहाँ हो जाएगा तो 2 कट्ठा ज़मीन चला जाएगा और रोड साइड में होगा तो अच्छा रहेगा। और ये हो गया, इस गांव में तो कोई मंदिर है नहीं, ये हो गया जो वहाँ अलग रोड साइड में स्थापित कर देंगे। ठीक है, स्थापित आप कहीं भी, लेकिन दलितों को मारपीट करके स्थापित करना ये सही है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। कोई महादलित को अगर यहाँ जो है अनुसूचित जाति का है उसको मारना कानूनी अपराध है, उस पर जो है एक्ट लग सकता है, हरिजन एक्ट लग सकता है, अनुसूचित जाति के लोग हैं। किसी की भक्ति भावना पर मेरा कोई सवाल नहीं है। जो लोग ले गए मारे पीटे, आप भी भगवान शिव के भक्त हो सकते हैं, लेकिन भक्ति करने के लिए किसी गरीब पर आप हाथ उठाएं, मारे पीटे, कहीं से भी भगवान इस चीज़ को नहीं पसंद करेंगे। और प्रशासन से निवेदन है कि जिन महादलितों को चोट लगा है इनकी रक्षा की जाए, कि इन पर हमला नहीं हो। और जो लोग इनको मारे हैं, गरीबों को कष्ट करने वाले को, गरीबों को तकलीफ देने वाले को, कमज़ोरों को मारने वाले का भगवान कभी मदद नहीं करते हैं, चाहे उसे अपने घर में बैठा लीजिए या बहुत बड़े मंदिर में बैठा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।